हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। सो आज के इस वीडियो में थोड़ा सा अनयूजुअल टॉपिक मैं कवर करने वाला हूं, जहां पे मैं कवर करूंगा गूगल के बारे में। सो गूगल की एक न्यूज़ है बहुत बड़ी, तो उस न्यूज़ को मैं कवर करने वाला हूं। और वो न्यूज़ थोड़ी सी स्टॉक मार्केट से थोड़ी सी अलग है, बट इकोनॉमी की जो है वो रिलेटेड है। सो उस न्यूज़ का जो है आईटी सेक्टर के ऊपर और इकोनॉमी से रिलेटेड क्या उसका अफेक्ट है, या इकोनॉमी की वजह से वो डिसीजन लिया गया है या क्या है। सो इस वीडियो के अंदर थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग की बात करेंगे, ओवरऑल इकोनॉमी की अंडरस्टैंडिंग की बात करेंगे। सो छोटा सा इंफॉर्मेशनल वीडियो जो कि आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए हेल्प करेगा। सो हमारे भारतीय मूल के सीईओ है जो कि सुंदर पिचाई है। सो सुंदर पिचाई ने ऑलमोस्ट 12,000 एम्प्लॉयज़ को जो है वो ले ऑफ कर दिया है। सो उनको जो है नौकरी से निकाल दिया है। सो अगर आप देखेंगे तो 5 बजे की ये न्यूज़ है, लगभग 15 मिनट पहले की बात है, 15 से 20 मिनट पहले की बात है। सो 12,000 लोगों को जो है इन्होंने नोटिस भेज दिया है। अब उन्होंने रीज़न क्या दिया है वो मैं डिस्कस करूँगा, जो कि स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी से कैसे रिलेटेड है ये मैं बताता हूँ। सो ये जो नोट है वो सुंदर पिचाई ने अपने 12,000 या लगभग सारे एम्प्लॉयज़ को भेजा होगा। उसमें से जो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डिफ़िकल्ट न्यूज़ टू शेयर, वी डिसाइडेड टू रिड्यूस आवर वर्क फोर्स बाय अप्रॉक्सीमेटली 12,000 रोल्स। ये सिर्फ यूएसए की बात हो रही है अभी के लिए। 12,000 जो लोगों को निकाला है वो सिर्फ यूएसए से निकाला है। वी हैव ऑलरेडी सेंट अ सेपरेट ईमेल टू एम्प्लॉयज़ इन यूएसए हु आर अफेक्टेड। मतलब 12,000 लोगों को अलग से मेल भेज दिया है जिनकी नौकरी चली गई है। और वहाँ पे अगर देखेंगे तो दूसरे कंट्रीज़ के अंदर भी इनको ले ऑफ करना है या लोगों को निकालना है, जहाँ जहाँ पे गूगल है, अपार्ट फ्रॉम अमेरिका के अलावा जिन जिन देशों के अंदर गूगल है वहाँ पे भी इनको निकालना है। बट लोकल लॉज और प्रैक्टिसेस की वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है। तो इन्होंने सबसे पहले जो इम्प्लीमेंटेशन है वो यूएसए में किया है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो इन्होंने जो है वो गुड बाय टू सम इनक्रेडिबल टैलेंटेड वो वर्कड हायर दिस। तो ये जो है थोड़ी सी मैं कहूँगा कि सांत्वना दी है एम्प्लॉयज़ को, जो कि जिनको इन्होंने निकाला। दिस चेंजेस विल इम्पैक्ट लाइव्स ऑफ गूगलर्स एंड टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट डिसीजंस। तो इन्होंने जो है वो 6 महीने का इंश्योरेंस और 2 महीने की सैलरी वो सब डिस्कस किया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं जो इंपॉर्टेंट आपको डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है। ओवर पास्ट 2 ईयर्स, मतलब यहाँ पे बात हो रही है कोरोना की। ओवर पास्ट 2 ईयर्स की जो बात हो रही है वो कोरोना की बात हो रही है। वी हैव सीन पीरियड्स ऑफ ड्रामेटिक ग्रोथ टू मैच एंड फ्यूल दैट ग्रोथ। अब इसमें बात ये हो रही है कि जो यूएसए गवर्नमेंट ने नोट्स प्रिंट किए थे, जितने भी नोट्स प्रिंट किए थे, और क्या किया था कि यूएसए की जो लोकल पब्लिक है उनको दिए थे। फॉर एग्जांपल $1,000 या $2,000 हर महीने किसी न किसी के बैंक अकाउंट्स के अंदर यूएसए सिटीजन्स के जो है गवर्नमेंट ने नोट्स प्रिंट करते गए और जो है यूएसए के सिटीजन्स को देते गए ताकि वो लोग स्पेंडिंग कर सके, जिससे कि इकोनॉमी चलती रहे। अब क्या किया है कि फेड जो है वो इंटरेस्ट रेट हाइक कर रहा है। अब इंटरेस्ट रेट हाइक करेगा, इसका मतलब क्या है कि जितने भी पैसे दिए, फॉर एग्जांपल इन्होंने 100 रुपये जो है वो यूएसए सिटीजन, मतलब यूएसए के जितने भी नागरिक हैं उनके अंदर 100 रुपये डाले। मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट, लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ा दिए ताकि ये 100 रुपये जो है इनकी जेब से वापस से सिस्टम के अंदर आ सके। अब ये क्या हो रहा है कि जब पैसे आ रहे थे लोगों के पास, तो लोगों ने क्या किया, फैंसी चीज़ें ज़्यादातर फॉलो की, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन पे हो गया, या फिर फेसबुक, गूगल। सो ये जितनी भी फैंसी कंपनीज थी, ट्विटर जहाँ पे एड्स चलती है, या जो भी फैंसी फैंसी चीज़ें थी, क्योंकि लोगों के पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा आ रहा था, तो उन्होंने जो है वो फैंसी चीज़ों के अंदर ज़्यादातर अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट किया। तो आप देखेंगे कि जितनी ज़्यादा फैंसी कंपनीज है, चाहे फेसबुक हो या अभी गूगल ने किया, ट्विटर ने किया, सो उनके अंदर ज़्यादातर ले ऑफ्स हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो है वो सडन डिमांड देखने को मिली। अचानक से यूज़र्स बढ़ने लगे, तो उन्होंने क्या किया है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हायर किया। कहाँ पर? ये 2 साल के अंदर। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 साल के अंदर जो कोरोना था, जहाँ पे इनका बिजनेस एकदम बढ़ गया था, तो जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा आने लगा तो उन्होंने फालतू खर्चा किया इन जितनी भी फैंसी कंपनीज के अंदर। तो वहाँ पे अगर देखेंगे तो अगर काम बढ़ गया है तो लोगों को भी ऐड करना पड़ेगा और काम करवाना पड़ेगा। तो वी हायर्ड फॉर डिफरेंट इकोनॉमी रियलिटी दैट वन वी फेस टुडे। तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अचानक से इकोनॉमी के अंदर बूम देखने को मिला। सब लोगों के पास पैसा आ गया, लोगों ने पैसा खर्चा किया इन सभी फैंसी कंपनीज के अंदर। और यही फैंसी कंपनीज ने क्या किया, अब वापस से पैसा जब गवर्नमेंट वापस से सिस्टम के अंदर डाल रही है ईएमआई के रूप में, अब ईएमआई की दर बढ़ा दी है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, तो वो जो ज़्यादा का पैसा है वो सब क्या है कि 2 साल में जितनी भी लिक्विडिटी दी थी वो सब वापस से सिस्टम के अंदर डालने की पूरी कोशिश कर रहा है।
तो अब लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास बिल भरने के भी पैसे नहीं है यूएसए के अंदर। आज के दिन में ये भी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है कि यूएसए के अंदर लोगों के पास बिल भरने के भी पैसे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट वहाँ पे थोड़ी सी पॉपुलेशन ऐसी भी है जिनके पास बिल भरने के भी पैसे नहीं है, एक एक दो दो महीने के बिल्स पेंडिंग है, जो सिचुएशन इंडिया के अंदर देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि यहाँ पे जो है गेहूँ चावल आटा तो बांटा गया था, बट जो है पैसे नहीं बांटे गए थे। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इंडिया के अंदर ज़्यादातर पैसे नहीं बांटे गए, लेकिन अनाज जो था वो फ्री में बांटा गया, जिस वजह से लोगों के पास ज़्यादा पैसा आया नहीं, तो लिक्विडिटी जो है वो सिस्टम के अंदर ही देखने को मिली है। सो हमें उतना अफेक्ट नहीं होगा, और मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर सिर्फ ये फैंसी कंपनीज के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट आएगा। और इससे रिलेटेड अगर फॉर एग्जांपल गूगल के पास कुछ काम आया, तो उन्होंने कुछ काम जो है वो टीसीएस, इन्फोसिस या टेक महिंद्रा किसी को भी दिया होगा, एक आधा दो कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट या कोई भी प्रोजेक्ट अगर दिया होगा, सो वो जो प्रोजेक्ट है वो हो सकता है कि वो इम्पैक्ट देखने को मिले कंपनी टू कंपनी कि उनको क्या प्रोजेक्ट मिले हैं फ्रॉम गूगल। सो अगर उनके पास अगर काम नहीं है तो टीसीएस को भी वो काम देंगे नहीं, वो जो प्रोजेक्ट है वो वाइंड अप होते हुए देखने को मिलेगा। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सो ये मैं आपको समझाना चाह रहा था कि बिटवीन द लाइन्स आपको पढ़ने आना चाहिए कि क्या स्टोरी जो है वो सुंदर पिचाई द सीईओ ऑफ गूगल ने यहाँ पे प्रिंट की है। सो ये थी मेरी कमेंट्री फॉर गूगल और इकोनॉमी, और ये चीज़ें कैसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, क्योंकि जब भी फेड हो गया या फिर आरबीआई हो गया, जब जब इंटरेस्ट रेट हाइक करते हैं तब तब मार्केट गिरते हुए देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है या बड़े बड़े एचएनआईज को ऐसा लगता है कि अब जो पैसा है वापस से सिस्टम के अंदर, लोगों से वापस से सिस्टम के अंदर खींचा जाएगा, तो ये जो है नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। सो इंटरेस्ट रेट हाइक होते हैं तो मार्केट गिरता है, और इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो मार्केट जो है वो चढ़ते हुए देखने को मिलता है। सो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जिस वजह से नॉलेज बेस्ड वीडियो जो है मैंने बनाया था। सो ये थी मेरी कमेंट्री। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कुछ भी अगर कॉमेंट होगा तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दो। थैंक यू गाइस।